नमस्कार, जमती टॉक्सो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसे कि देखिए, शिक्षा हर व्यक्ति के ज़िंदगी में जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है और शिक्षा तो ज़रूरी होती है, साथ में अगर शिक्षा का बुनियाद मजबूत हो तो आगे चल के जो है वो शिक्षा काम भी आती है। नहीं तो अगर बुनियाद कमज़ोर है तो शिक्षा जो है वो अधूरी भी रह जाती है और बहुत लोग जो है आगे चल के फिर सफल भी नहीं हो पाते हैं। इसी सिलसिले में प्रयागराज में मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल नैनी में स्थित है। उसकी प्रिंसिपल हमारे साथ अनु मल्होत्रा जी हैं। अनु मल्होत्रा जी से हम जानेंगे कि मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल नैनी में कौन सी शिक्षा दी जाती है, कैसे शिक्षा दी जाती है और किस तरीके से बच्चों की बुनियाद को मजबूत किया जाता है और आगे की ढेर सारी बातें। तो देर न करते हुए हम जो है मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल नैनी के प्रिंसिपल अनु मल्होत्रा जी से आपकी मुलाकात करें। अनु जी, आपका हमारे टॉक्सो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो आप मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल के बारे में बताएं। जी सर, मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल जैसा कि नाम है वर्ल्ड स्कूल, इट गिव्स द मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। हालांकि हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है यहाँ पे, बट जितना भी टाइम हुआ उतने में मैंने नोटिस किया कि नैनी में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स वेयर वी ऑफर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। और इस बेहतरीन डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, को स्कोलास्टिक एरियाज भी बहुत ज़रूरी है, जो कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा हम स्टूडेंट्स को, चाहे वो खेल में हो, अभी हाल ही में CBSE स्पोर्ट्स क्लस्टर हुआ है जहाँ पर स्टूडेंट्स अंडर 17 क्लस्टर 4 और 5 में हमारे बच्चे सर अरविंद सर है जिनके इंचार्ज है, तो वो उन बच्चों को लेके जाएंगे और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उनकी प्रैक्टिस भी चल रही है। दूसरी तरफ अगर देखिए, भाषा हिंदी, इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज फ्रेंच को भी हम लोगों ने इस पे भी कुछ सर को जिन्होंने एक्सपर्ट हैं हमारे यहाँ, मतलब मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल में फ्रेंच भी सिखाई जाती है। जी बिल्कुल। तो हम आपसे यही कहना चाह रहे थे कि थर्ड लैंग्वेज में हमने वो लैंग्वेज लिया है जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड भी है और बच्चों को करियर और आगे प्रोस्पेक्ट्स में काफ़ी कुछ हेल्प करेंगे। अच्छा, हर विषय के अध्यापकों का चयन, मतलब होता क्या है, विषय विशेषज्ञ एक ही अध्यापक तो सारे विषय पढ़ाता नहीं है, तो हर विषय के जो अध्यापक हैं उनका क्या क्राइटेरिया, क्या मानदंड है और वो किस तरीके से पढ़ाते हैं? सर हम बताएंगे, जो हमारे यहाँ प्री प्राइमरी वाले हैं जो कि LM विंग से, LM विंग में हमारे पास जो टीचर्स हैं वो उन लोगों की नर्सरी ट्रेनिंग हो चुकी है। हम क्योंकि हमारे अपॉइंटमेंट ही हम जो टीचर्स का करते हैं वो इस बेसिस पे करते हैं जो उनकी करिकुलम बिताए हैं, उनके प्रोफेशनली वो कितने क्वालिफाइड हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बेसिस पर ही टीचर्स का सिलेक्शन होता है डेमो के बाद। तो टीचर्स चाहे वो प्री प्राइमरी की हों या फिर 1 to 5 हो या 6th ऑनवर्ड्स मिडिल स्कूल, सीनियर स्कूल हो, तो इसमें टीचर्स की डिग्री एज वेल एज उनका डेमो के बाद ही टीचर्स के सिलेक्शन, एंड देन दे आर डूइंग गुड बिकॉज स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है, इस बार हमारा फर्स्ट टाइम बोर्ड्स में अपीयर हुए थे क्लास 10, जिन्होंने बच्चों ने हमारे जैसे नियति है, अथर्व है, श्रेष्ठ है, श्रेषा है, तो इन लोगों ने भी अच्छे स्कोर्स किया विच इज़ ऑलमोस्ट 97%, 95%। तो ये अपने आप में ही बहुत रिकॉर्ड और रिफ्लेक्ट करता है कि टीचर्स आर गिविंग बेस्ट टू आवर स्टूडेंट्स। हाँ, मतलब परिणाम बताता है कि टीचर भी योग्य है। बिल्कुल। अच्छा अनु जी, जैसे कि आपके स्कूल में प्राइमरी से लेकर के इंटर तक की पढ़ाई होती है, अच्छा क्या प्राइमरी से लेकर के कक्षा 6 तक या फिर उसके ऊपर मिडिल क्लास और इंटर में, इन तीनों सेगमेंट के लिए जो है आप लोगों की क्या अलग अलग तैयारी होती है? सर हमारे तीनों विंग ही अलग है, क्योंकि अगर हम बात करें प्री प्राइमरी में तो उनके टाइनी टॉट्स वाले हैं, उनके में डेवलपमेंट हमारी, चाहे वो मोटर स्किल्स हो, चाहे काइनेस्थेटिक हो, ऑडियो है, विजुअल स्किल्स, और उस तरीके से कैसे उनको जो स्मार्ट बोर्ड्स के थ्रू है और फिल्म के थ्रू है, उस तरीके से उनका डेवलपमेंट है जो प्राइमरी में बच्चे पढ़ते हैं, ताकि वो स्टोरी टाइप देख के सीख सके। बिल्कुल, तो उनका टीचिंग स्टाइल अलग है। और अब हम बात करते हैं 1 to 5 में, तो इस टाइम जो इनका डेवलपमेंट है वो ब्रेन का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा विकास इनका होता है, तो वो उस स्टेज में है जहाँ पर हम उनको एक बैलेंस डाइट को भी लेकर के, क्योंकि हमने न्यूट्रिशन करा हुआ था, तो हमने अभी उनके लिए डाइट चार्ट भी बनाया है। प्लस जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं, जब रिक्वायर्ड जो रिसोर्सेज का है, चाहे वो स्मार्ट बोर्ड हो, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो या क्लासरूम एक्टिविटीज़ हो, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, तो वो सारी चीज़ें उनको करके उस पे ही बेस्ड, इवन अभी वेकेशन में होमवर्क दिया है तो बेस्ड ऑन दैट। अगर हम 6th ऑनवर्ड्स बात करें तो अगेन
ऑल दिस प्लेज अ वाइटल रोल, जहाँ पर लर्निंग इज नॉट ओनली इन द बुक्स, 4 वॉल्ड क्लासरूम में ही नहीं, उसके बाहर भी है। तो अभी हमने स्टूडेंट्स को मूवी भी दिखाया था, जहाँ पर ज़रूरी है कि फन भी हो और साथ में एकेडमिक्स में भी अच्छा करें। तो फील्ड ट्रिप्स में भी गए थे, नंदी ग्रुप्स में गए थे वहाँ, जहाँ उन्होंने प्रोसेसिंग और किस तरीके से एग्रो इंडस्ट्री कैसे डेवलप कर रही है, प्रोसेसिंग कैसे होता है। तो जब हम बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत एडअप करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट की। तो इस तरीके से इससे बच्चों का IQ भी डेवलप होता है। बिल्कुल। अभी हाल ही में सर 9 to 12 भी, वैसे जैसे हमने आपको एक कैटेगरी के बारे में बताया, तो 9 to 12 स्टूडेंट्स भी हमारे पार्टिसिपेट 11th and 12th में गए थे, जहाँ पर यूनाइटेड में या इन लोगों ने साइंस एग्जीबिशन लगाया था, तो टेक्नो वांजा करके। सो स्टूडेंट्स वहाँ गए, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स भी डिस्प्ले करे। आई मीन दैट वाज एन अचीवमेंट फॉर अस। मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल समय समय पर जो है बच्चों को ट्रिप भी करवाता है और इस तरीके से प्रयोगात्मक चीज़ें करवाता है, जिससे जो है वो उनको अंदर IQ उनका डेवलप हो। एग्जैक्टली। अच्छा, मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल में शिक्षा की पद्धति किस तरीके की है, किस माध्यम से पढ़ाए जाते हैं? कभी कभी होता क्या है कि गांव से बच्चा आया हुआ है, उसकी अंग्रेजी कमज़ोर है, और इफ़ टीचर आर स्पीकिंग ओनली इन इंग्लिश एंड टीचिंग ओनली इन इंग्लिश, सो इट मे बी पॉसिबल स्टूडेंट आर नॉट कटिंग दैट व्हाट टीचर आर सेइंग। तो इसके लिए क्या जो है आपके यहाँ इम्प्रूवमेंट की जाती है? सर, ऐसे स्कूल इज़ एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहाँ पर टीचर्स का 80% जो यूसेज है वो इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। बट क्योंकि हमारे बच्चे कुछ गांव के भी होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स भी होते हैं, गांव के बोलिए तो समझ लीजिए हिंदी उनकी नेटिव लैंग्वेज है या उनकी रीजनल लैंग्वेज है, तो उनके लेवल तक आने के लिए तो वी नीड टू सिंप्लीफाई। जो हम करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं उसी चीज़ को, तो हिंदी का यूसेज 20 to 30% रहता है, और बाइलिंगुअल हो जाते हैं टीचर, हो जाता लाइक इंग्लिश और हिंदी को लेकर के बाइलिंगुअल होते हुए बच्चों को सिंपलर टर्म्स में बच्चों को समझा देते हैं, जिससे उनके लिए ईजी हो जाता है। एंड अगर कुछ एडवांस नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए कुछ बच्चे, ज़रूरी नहीं है क्लास में अगर 40 की स्ट्रेंथ हो तो उसमें कि सारे के सारे बच्चे 90+ हो। देयर आर स्टूडेंट्स दोज हू आर स्लो लर्नर्स, जो पेस नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम एक्स्ट्रा सपोर्ट क्लासेस करके, जिसको हम रेमेडियल या सपोर्ट क्लासेस बोलते हैं, तो वो रखते हैं, जिससे कि वो टाइम उनको मिल सके एक्स्ट्रा एडिशनल सपोर्ट से वो बेहतर होके कम से कम 30, अगर 40% है तो वो 70-80 तक स्कोर कर पाए। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में ही बताया कि बुनियाद मजबूत होना बहुत ज़रूरी है आगे की शिक्षा के लिए, आगे उनको करियर के सिलेक्शन के लिए। हर बच्चा जो है शुरुआत में पढ़ता है, फिर उसके बाद एक स्थिति के बाद वो अपना करियर सेलेक्ट करता है। अभी मैंने देखा कि आपके यहाँ मास्टर शेफ, कुल्हड़ बनाने का, कुम्भकार का एक मतलब इस तरीके से एक्स्ट्रा करिकुलम तो होते ही हैं। क्या वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी बुनियाद डाली जाती है कि आगे चल के बच्चे को अपने करियर सिलेक्शन में जो है आसानी? जी सर, ये अच्छा हाईलाइट करा आपने ये क्वेश्चन कि समर कैंप एक हमारा ऐसा कैंप था जो हम लोगों ने एक्टिविटीज़ पूरी क्लास 1 से लेकर के 8 तक रखा था, अलग अलग, चाहे वो म्यूज़िक हो, वोकल हो, या डांस हो, या कुकरी हो, फ्लेमलेस कुकिंग। तो इन सारी एक्टिविटीज़ में बच्चों ने काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ, एक्साइटमेंट के साथ इन लोगों ने पार्टिसिपेट करा। इनफैक्ट जो हम एक जेंडर डिस्पैरिटी होती है कि बॉयज़ कुकिंग में नहीं आते हैं, बट आई वॉज हैप्पी एंड आई एम ग्लैड टू सी कि हाँ, ये बच्चे जो मेनली बॉयज़ हैं उन्होंने फ्लेमलेस कुकिंग में बहुत ही इंटरेस्ट लिया, एंड दे आर द ones who are also bridging that gap between only that, you know, that stigma that only girls are supposed to do cooking and all. So that was the best thing that I wanted to inculcate in them कि नहीं, cooking is also a part of boys. बड़े-बड़े शेफ जो होते हैं वो मेले होते हैं, औरतें तो 4-6 लोगों को खाना बनाती हैं और मेल तो सर ये हम चेंज स्कूल से ही लाना है। तो स्कूल एक ऐसा फाउंडेशन है जो मैक्सिमम बच्चों, जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस को, यही हमारी फ्यूचर जनरेशन है, और ये वो चेंज आ सके, घर घर में आ सके। मतलब मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल जो है वो बच्चों के करियर के सिलेक्शन के को ध्यान में रखते हुए
एजुकेशन देता है। आप ये सर कहना एक बात और हम बताएंगे, ये एनसीसी अभी हाल ही में आज आप आए, आज ही हमारी बात हुई है। एनसीसी जो कैडेट कॉर्प्स हैं, इनके हमारे पास जो मेन हेड है, उनसे हमारी बातचीत चल ही रही थी कि हमारे यहाँ भी इंट्रोड्यूस कर सके, बिल्कुल। बिकॉज वी ऑल्सो वांटेड कि स्टूडेंट्स डिसिप्लिन हो जाए और एनडीए में जाने से उनके डिफेंस के लिए वो बच्चे अपने थोड़ा पेट्रियोटिज्म की फीलिंग हो। एंड स्टूडेंट्स जो जरूरी नहीं है एकेडमिक्स में बहुत अच्छे, बट दे मे बी गुड एट द अदर फील्ड, बिल्कुल। कुड बी लाइक जैसे हमने बताया स्पोर्ट्स क्लस्टर में इस बार हुआ है। तो हमारा 10 दिन का कैंप भी लग रहा है और होपफुली एंड वी नो दैट वी आर श्योर कि अभी जुलाई से हमारे बच्चे एनसीसी में भी, नेवी में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि उनके खुद के डेवलपमेंट के लिए और हमारे कम्युनिटी और स्कूल और बात करें तो नेशन के भी डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अच्छा अनु जी, जैसे कि देखा ये जाता है कि जो है टीचर तो पढ़ाते हैं, लेकिन आज की तारीख में पेरेंट की भी बड़ी भूमिका है जी। बच्चे का होमवर्क देखना, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं देखना। स्कूल में तो आपने पढ़ा दिया, वो घर गया, घर पे वो मतलब टीचर के साथ साथ पेरेंट की जो भूमिका हो गई है आजकल, पेरेंट भी स्टूडेंट हो जा रहा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके यहाँ पढ़ाई कितनी डेप्थ होती है कि ज़्यादा पेरेंट को इन्वॉल्व ना होना पड़े, या पेरेंट को किस तरीके से इन्वॉल्व करना? सर एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, अगर बच्चा 6 घंटा हमारे पास रह रहा है तो बाकी के घंटे बच्चा पेरेंट्स के साथ ही है। और क्योंकि जैसा हम बताते हैं कि मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द स्टूडेंट, द चिल्ड्रन, बट सोशल टीचर, नॉट एकेडमिक टीचर, ऑफ कोर्स। तो अब हम बात करते हैं, जब बच्चा वहाँ से हमारे स्कूल में आता है तो शुरू में तभी बच्चे नर्सरी ज़्यादा रोते हैं और थोड़े से हैंडलिंग में उनकी प्रॉब्लम होती है, तो टीचर को बहुत ही पैम्पर और प्यार से करके उन बच्चे को धीरे धीरे हैंडल करते हैं। ग्रेजुअली जो बच्चा घर वापस जा रहा है तो यहाँ से लर्निंग लेकर जा रहा है, तो पेरेंट्स का यहाँ पर मेजर रोल है कि वो शेयर कर सके कि व्हाट हैज द चाइल्ड लर्नड इन द स्कूल, बिकॉज ये एक पूरा साइकिल है। इट इज द सपोर्ट वेयर द पेरेंट्स एंड द स्कूल play a very important role in building up or molding the mind of the students. तो अगर वो घर लेके जाता है, चाहे वो एक टीचर ने उसको प्यार से मे बी एक गाल में किस किया दैट यस यू हैव डन इट वेरी वेल, या फिर एक छोटा बच्चे के लिए क्लैप किया गया, किसी तरीके से मोटिवेशन हुआ, उसने अच्छा काम किया, तो वो जो घर लेके जाता है मेमोरीज वो बिल्डअप करता है एक अच्छा टीचर स्टूडेंट एज वेल एज पेरेंट्स के बीच में एक बॉन्ड। दिस इज़ वाई वी ऑल्सो कंडक्ट पेरेंट्स मीटिंग। हम हर महीने ऑलमोस्ट, हमारी कोशिश यही है कि जब भी हम एकेडमिक का कोई परफॉर्मेंस होता है या पीरियोडिक टेस्ट है या कुछ भी हो रहा है, तो वी वांट द पेरेंट्स टू कम टू स्कूल और अपने बच्चे के बारे में डिस्कस करें। स्टूडेंट्स का, हर एक स्टूडेंट का सर रिकॉर्ड हमने बना के रखा है जो कि पोर्टफोलियो रिकॉर्ड है। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट का, ऐसा नहीं है सारे बच्चे सब वेल डिसिप्लिन्ड है, कुछ बच्चे हैं जो मिसचिफ्स करते हैं क्लास में, सबके आईक्यू लेवल भी तो अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से पेरेंट्स को बताया जाता है, जिससे पेरेंट्स घर में भी थोड़ा वॉचफुल रहे, स्ट्रिक्ट रहे, बच्चों का मोबाइल का यूसेज मिनिमम हो जाए और उनका मैक्सिमम पढ़ाई की तरफ। अच्छा एक चीज़ भाई, आप तो प्रिंसिपल हैं, आपकी बात तो हर टीचर को और पेरेंट को भी माननी चाहिए, वो मानते भी हैं। एक प्रिंसिपल के रूप में आज जैसे कभी कभी वो देखा जाता है कि बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पेरेंट्स बनाते हैं, दूसरे बच्चे का कंपैरिजन करते हैं, देखो फलाना इतना नंबर पा गया, फलाना उतना नंबर पा गया। आपको नहीं लगता है कि इस तरीके की कंपैरिजन करना, इस तरीके से बच्चे के ऊपर दबाव बनाना बच्चे के ऊपर दूसरा प्रभाव डाल सकता है? सर एक प्रेशर, इसको हम नहीं बोलेंगे, ये एक्चुअली जो स्कूल में अगर बच्चा, बाकी स्टूडेंट्स अगर अच्छे हैं, कई बार पेरेंट्स भी आते हैं जब वो एडमिशन लेते हैं तो वो लोग बर्थ में डेट ऑफ बर्थ बच्चों की कहीं ना कहीं वो चेंजेस करवा देते हैं, उनको लगता है अरे नहीं चेंज कराने से बच्चों को आगे बेनिफिट्स मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आकर के उनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक जब होता है तो पता चलता है कि बच्चा उसके इक्वल नहीं है, तो टीचर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। क्लास में हूँ, पेरेंट्स को भी उस हिसाब से आप देखिए, घर जो बच्चा 1 to 10 तक का कोर्स, 1 to 10 का नंबर की काउंटिंग थी, बच्चा अगर वो स्किप ही कर गया एक क्लास और नेक्स्ट क्लास में चला गया तो इन दैट केस तो वो उसके लिए प्रेशर बन जाता है। मैं दूसरी बात कह रहा था, मेरा मतलब ये है कि स्कूल से मतलब नहीं है, टीचर हैं, यू कैन गिव ए मैसेज टू पेरेंट्स कि if they are going to make pressure over their child and doing comparison that boy is getting good number, that boy is getting good number, but you are not getting, why you are not getting, why you are not doing this labor, so बच्चा है तो कभी कभी तो इसे फ्रस्ट्रेशन में बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं जी। तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स को जो है प्रेशर नहीं बनाना चाहिए?
सर प्रेशर तो वो हम नहीं बताएंगे कि ये प्रेशर है। कहीं ना कहीं हैंडल करना भी बच्चे को धीरे धीरे करके आना चाहिए, बिकॉज ग्रेजुअली जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगती है। छोटे से क्या होता है सर, हम ज़्यादातर इंडियन हाउस होल्ड में मैंने देखा है कि बच्चों से कोई काम नहीं करवाते हैं, अपना खुद भी इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, चाहे वो डिसीजन लेने में हो, चाहे वो खुद के छोटी छोटी काम करने में, डेली लाइफ स्किल्स वाले हो। तो बच्चा 8-9 तक जब तक आता है तब तक वो बेसिक चीजें उसको आती ही नहीं है, जो बुक्स में है वो पढ़ लिया, मेमोरी टेस्ट हो गई, उसको मार्क्स आ गया एंड दैट इज ऑल, बट दैट इज नॉट इनफ। तो जरूरी है कि पेरेंट्स को हैंडल कर लें, दैट इज एक्चुअली नॉट अ प्रेशर, बट इट इज द वे हाउ यू डील एंड हाउ यू हैंडल दैट। अच्छा अनु जी, एक चीज और बताइए, ट्यूशन का बड़ा महत्व है। आजकल तो स्कूल में जितना फीस लगती है उतना ट्यूशन टीचर को भी फीस देना पड़ता है। फिर सवाल उठता है कि जब ट्यूशन टीचर ही सब कुछ पढ़ाता है तो स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? तो ट्यूशन की जो मिलेनियम बोर्ड स्कूल में क्या ऐसी शिक्षा दी जाती है कि बाद में बच्चे को ट्यूशन की जरूरत ना पड़े? सर अगर ट्यूशन देखिए तो वो एक एडिशनल सपोर्ट है। ट्यूशन इज एडिशनल सपोर्ट, क्योंकि हर घर में पेरेंट्स उतने लिटरेट या उतना टाइम भी बोलूँगी नहीं उतना दे पाते हैं कि बच्चों पे चेक रखें, या बच्चे भी इतना सीरियसली पेरेंट्स को नहीं लेते हैं। कई फैमिलीज ऐसी होती है जहाँ पर फादर नहीं है या मदर अकेले डील कर रही है, तो एज इट इज मदर अगर वर्किंग है कुछ है तो मदर ने भी एक एडिशनल सपोर्ट के लिए ट्यूशन लगा दिया कि सो दैट द चाइल्ड गेट्स डिसिप्लिन एंड ही इज एबल टू डू दैट। Mother could not be literate enough to understand what the message is has been sent by the teacher. तो वो गैप को फिल करने के लिए, बच्चे का अच्छा एकेडमिक रिजल्ट्स होने के लिए पेरेंट्स गिव दैट एडिशनल सपोर्ट व्हिच इज कॉल्ड एज ट्यूशन। बिकॉज स्कूल में जितने आवर्स हैं उसके अलावा हम रेमेडियल कराते हैं, कुछ लोग नहीं रख पाते बच्चे को यहाँ पे। सो आई डोंट थिंक दैट इज लाइक रॉन्ग दैट दिस ट्यूशंस आर मशरूमिंग अप। So that is just an additional support that the parent wants the child to be run parallel with the school academics. ट्यूशन पढ़ाना बहुत जरूरी है। जरूरी हम नहीं बोल लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स सपोर्ट हमारा जो हम पेरेंट्स से इंटरेक्शन जो हमारा होता है, क्योंकि हमने कई बार देखा सर बच्चे जो हैं पेरेंट्स को दे ट्राई टू फूल देयर पेरेंट्स, स्पेशली अगर सिर्फ मदर हो तो चाहे वो मोबाइल के मैसेज सर बच्चे कभी डिलीट कर देते हैं, कुछ शैतानियां बच्चे भी करते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हमारा भी इंटरेक्शन पेरेंट्स से 6 घंटा वो स्कूल में बिजी रहे, 3 घंटा अपने ट्यूशन टीचर के साथ बिजी रहे तो ज्यादा कुछ चीजें सीखेंगे ही। हम ट्यूशन ही की बात नहीं कर रहे सर, इट कैन बी गोइंग फॉर आर्ट क्लासेज, कैन बी गोइंग फॉर स्पोर्ट्स और किसी भी चीज में। अच्छा, आर्ट क्लासेज की आपने बात किया, मिलेनियम बोर्ड स्कूल में आर्ट से संबंधित क्या क्या चीजें कराई जाती हैं? सर आर्ट जैसे डांसिंग है, पेंटिंग है, या फिर जो है और कोई क्या कहते हैं उसको, वादन है, हारमोनियम वादन हो गया, ढोलक वादन हो गया, क्या ये सब चीजें भी आपके यहाँ है? संगीत जिसको बोलते हैं। जी सर, आर्ट एक बहुत ही सुंदर कला है। अगर उसमें कोई डीप डाउन देखे तो इट इज़ ऑल योर एक्सप्रेशन, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। डांस, चाहे वो वोकलिस्ट हो या DIY आइडिया से, जिस तरीके से क्राफ्ट से आप चीज़ें बनाते हैं, इट कैन बी वॉल हैंगिंग और इट कैन बी सम मॉडल्स, कुछ प्रोजेक्ट्स। तो ये सारी हाउ टू मेक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, और जो वोकल सिंगर्स हैं किस तरीके से वो उनको सारे गामा का जो सुर है वो सिखाते हैं। और डांस के सर हमारे यहाँ जो स्टूडेंट है, शी इज ऑल्सो लर्निंग। क्लासिकल चीजें भी सिखाई जाती हैं, संगीत से संबंधित चीजें भी सिखाई जाती हैं। जी बिल्कुल, ये तो सोशल मीडिया का आजकल जमाना है, डिजिटल मीडिया का जमाना है, क्या ऑनलाइन शिक्षा भी आप लोग देते हैं या फिर सोशल मीडिया के बारे में कुछ जानकारी बच्चों को दी जाती है, कंप्यूटर शिक्षा के बारे में? सर सोशल मीडिया वैसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से प्रमोशन इट गोज वायरल। सो वी डू वांट दैट आवर स्टूडेंट्स टू हैव एक्सेस टू ऑल दोस। सो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म तो हमारा स्कूल यूज करते हैं, सो दैट द स्टूडेंट्स हैव एक्सेस कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, बच्चे जो नहीं आ रहे हैं वो मोटिवेट हो कि वो हमारे पास आए और इन सब अलग अलग स्किल्स को भी सीखें। और दूसरी बात ये कि सर इधर हमारा समर कैंप जो कि हमने अभी तक देखा नहीं था, इट वाज अ बिग मेजर हिट। स्पेशली मूवीज दिखाना आगे का भी प्लान है बच्चों को, तो हमें लगता है कि बैलेंस करने के लिए कि नहीं आपके लिए फन भी आगे है, दैट इज अ रिवॉर्ड, बट नाउ सिट बैक एंड। अच्छा, जैसे मान ले किसी विषय की टीचर नहीं आए तो क्या उनका विकल्प भी मिलेनियम बोर्ड स्कूल रखता है? कभी मान ले कोई टीचर अनुपस्थित रहा तो उन बच्चों की क्लास कैसे चलती है? जी, कई बार ऐसा होता है सर, हमारे अगर टीचर नहीं आ रहे हैं, स्पेशली ये तो सीनियर विंग में ज़्यादा हम
खास 6 ऑनवर्ड्स में रखते हैं कि अगर टीचर इज ऑन लीव किसी भी रीजन से, इट कुड बी एन इमरजेंसी और एनीथिंग, तो वो पहले से ही बना के रखते हैं वर्कशीट कि बच्चे को हमें ये देना है। तो इन दैट केस टीचर्स जो वर्कशीट बनाते हैं वो हम क्लास में दे देते हैं। एनी अदर सीनियर टीचर वुड जस्ट गिव दैट वर्कशीट, द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू राइट इन द कॉपीज। और जब टीचर वापस नेक्स्ट डे या 2 दिन में भी आते हैं तो वो 2 दिन का टास्क बच्चों का एंगेज रहते हैं। तो मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल के सारे क्लासेस जो है स्मार्ट क्लास? जी सर, मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल के सारे क्लासेस स्मार्ट क्लासेस है। सारे टीचर भी स्मार्ट? बाय ब्रेन, बाय मींस बाय ब्रेन। चलिए अनु जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल नैनी की प्रिंसिपल अनु मल्होत्रा जी थी। आपका कहना है कि मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल में जो है एक वैज्ञानिक पद्धति से शिक्षा दी जाती है, सारे टीचर योग्य हैं, सारे क्लास जो है वो स्मार्ट हैं, साथ में जो है होमवर्क और सारी चीज़ों का गहन जो है बारीकी से ध्यान दिया जाता है। आगे भी हम आपको अनु मल्होत्रा जी से मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए MT टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।